हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट 64 व्हेन आई हैव सीन बाय टाइम्स वेल हैंड बी फेस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस सोनेट को एनालाइज करते हैं। ये सोनेट लिखा है विलियम शेक्सपियर में इन 1592 और ये पब्लिश हुआ था 1609 में इन शेक्सपियर सोनेट्स, जो एड्रेस करता है फेयर यूथ को। इसका थीम है टाइम एज डिस्ट्रक्टिव पावर एंड फियर ऑफ लूजिंग लव। इसकी फॉर्म शेक्सपियरियन सोनेट है, मीटर एनाबिक पेंटामीटर है, राइमिंग स्कीम ए बी है। चलिए अब सोनेट को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सोनेट की पहली लाइन में स्पीकर कहते हैं व्हेन आई हैव सीन बाय टाइम स्वेल हैंड बी फेस्ड। ये जो लिखा है टाइम स्वेल हैंड, यहाँ पे स्पीकर ने टाइम को पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस में रखा है, मतलब कि टाइम को हमने ह्यूमन ट्रेट्स दिए हैं। और इस लाइन में वो कह रहे हैं कि मैंने वक्त के हाथों चीजें बर्बाद होते हुए देखी है। आगे वो कहते हैं द रिच प्राउड कॉस्ट ऑफ आउट वन बर्डेड एज, यानी कि वो चीजें जो पहले रिच और ग्रैंड थी, यानी कि बहुत ही अनमोल चीजें, वो अब खराब हो चुकी है, वो चीज़ें अब दफन हो चुकी है वक्त के साथ साथ। टाइम को अगेन टाइम फेल हैंड जो है वो एक मेटाफोर है कि वक्त ने चीज़ें बर्बाद कर दी है। आगे स्पीकर कहते हैं व्हेन सम टाइम लॉफ्टी टावर्स आई सी डाउन रेस्ड एंड ब्रास इटर्नल स्लेव टू मॉर्टल रेज। इन लाइनों का मतलब है जब मैंने टॉल टावर को डिमोलिश होते हुए देखा, टूटते हुए देखा, और जो ब्रास की जो चीजें थी उनको खराब होते हुए देखा। और ये चीजें खराब किसने करी है? ह्यूमंस ने। ह्यूमन और उनके गुस्से ने, अपने फायदे के लिए। आगे कहते हैं व्हेन आई हैव सीन द हंग्री ओशन गेन एडवांटेज ऑन द किंगडम ऑफ द शोर। इस लाइन में वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये भी देखा है कि कैसे ओशन लैंड को ओवरटेक कर लेता है, वो लैंड जो कि सी शोर के पास है। आगे वो कहते हैं एंड द फर्म सॉल विन ऑफ द वॉटरी मेन इंक्रीजिंग स्टोर विद लॉस एंड लॉस विद स्टोर। और मैंने दूसरी तरफ ये भी देखा है कि कैसे लैंड ओवरटेक कर लेता है सी को और अपनी जगह को वापस पा लेता है। ये चीज एक साइकिल दिखाती है दैट गेन कम्स विद अ लॉस। जो फायदा है वो नुकसान के साथ आता है, और जो लॉस है वो एक नया गेन लाता है। बेसिकली नथिंग इज परमानेंट। आप स्पीकर ये कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं व्हेन आई हैव सीन सच इंटरचेंज ऑफ स्टेट और स्टेट इटसेल्फ कॉन्फाउंडेड टू डिके। इस लाइन में स्पीकर ये कह रहे हैं कि मैंने दुनिया में चेंज होते हुए देखा है। ये जो चेंज है ये कांस्टेंट है, यानी कि वक्त बदलता ही रहता है, और जो स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं वो तक जो है वक्त के साथ साथ खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या उनका नामो निशान ही चला जाता है। आगे कहते हैं Ruin had taught me thus to ruminate that time will come and take my love away। और इस डिस्ट्रक्शन ने मुझे ये सिखाया है कि मैं अपनी लाइफ के नज़रिए को भी बहुत डीपली एनालाइज कर पाऊँ। और इससे मुझे ये भी रियलाइज़ होता है, यानी कि मुझे ये लगता है कि जो वक्त है वो मेरे से मेरा प्यार भी छीन लेगा। आगे कहते हैं दिस थॉट इज एज अ डेथ विच कैन नॉट चूज बट वीप टू हैव दैट विच इट फियर्स टू लूज। और ये जो आइडिया है, ये जो मेरा थॉट है कि ये वक्त भी मेरा प्यार भी छीन लेगा, ये एक मौत के बराबर है, एक डेथ के बराबर है। ये बस थॉट ही मुझे मेरी मौत का अनुभव दिलाता है, और यहाँ पे मैं हेल्पलेस हूँ। मुझे पता है कि एक ना एक दिन मेरे साथ ऐसा होना ही है, मेरा प्यार भी मुझसे छिन जाएगा, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। दोस्तों चलिए अब इस सोनेट के हम लिटरेरी डिवाइस को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो लाइन है इंक्रीजिंग स्टोर विद लॉस एंड लॉस विद स्टोर, ये यहाँ पर पैराडॉक्स लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, क्योंकि ये हमें एक डीपर ट्रुथ को रिवील कर रही है। लाइन 9 to 12 जो है, यहाँ पर जो सोनेट है वो पर्सनल फीलिंग पर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वॉल्टा यानी कि टर्न लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। यहाँ पे
इस सोनेट में इंजेक्टमेंट लिटरेरी डिवाइस का भी यूज़ हुआ है, क्योंकि इस सोनेट में कोई पॉज नहीं है, लाइन बाय लाइन कंटिन्यूस लाइन चले जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको विलियम शेक्सपियर के और सोनेट या कोई भी प्ले आपको जानना है, समझना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।